नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में देखें, क्रूड पर दबाव साफ तौर पर दिख रहा है। कॉमेक्स पर ब्रेंट क्रूड फिसलकर $69 प्रति बैरल के करीब आ गया। वहीं WTI क्रूड $66 के करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं घरेलू बाजार में देखें तो कच्चे तेल का भाव ₹5700 प्रति बैरल के करीब इस वक्त चल रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो MCX पर नेचुरल गैस ₹294 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसके अलावा पोजिशनल कॉल्स क्या हो सकते हैं, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, सबसे पहले जी सर, बिल्कुल सबसे पहले क्रूड पर बात करेंगे। जिस तरह से हमने देखा आज के बाजार में, देखें अगर आज के कारोबार में, तो क्रूड में दबाव दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड में गिरावट दिख रही है, WTI क्रूड में भी गिरावट नजर आई। घरेलू बाजार में 5700 पर इस वक्त कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 1% की गिरावट दिख रही है कच्चे तेल में। सर, क्या राय रहेगी आपकी कच्चे तेल को लेकर? धन्यवाद विजी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से सेंटिमेंट्स बने हुए हैं डॉलर ट्रम्प की तरफ से, जो भी बयान आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है सीधी तरीके से डॉलर के ऊपर गिर रहा है। और ये इम्पैक्ट जारी रह सकता है आने वाले समय में भी। जिस तरह से प्राइसेस ने रिएक्ट किया हुआ है, सिंस ऑन द लोअर लेवल अच्छा खासा एक बाउंस बैक मिला था। करीबन 5500 अगेन एक बार तरीके से एक सपोर्टिव रोल प्ले किया था। यहाँ पे प्राइसेस वापस एक बार के लिए 6000 के नज़दीक आई है और एक अपॉर्चुनिटी बन के आई है हर एक ट्रेडर के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, कि वो सही राय यहाँ पे अभी पोजीशन की खुद की बना सके। यहाँ पे करीबन $70 को क्रॉस करते हुए दिख रहा था WTI और वहाँ से वापस ये सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया हुआ है। कल के सेशन के दौरान भी हम लोगों ने देखा था कि ये जिस तरह से प्राइसेस सपोर्ट लेके चल रही थी, करीबन ये जून सीरीज जो शुरू था इसमें लोअर लेवल पे अच्छी खासी सपोर्टिव रोल प्ले हुआ था। प्राइसेस जो है स्ट्रक्चर जो प्ले कर रही है वो हायर हाई हायर लो के हिसाब से चल रही थी। लेकिन समवेयर जो जून और मई के करीब से जो प्राइजेस को जो बाउंस बैक मिला था, करीबन $55 $60 की यहाँ से प्राइस का हमें कंटिन्यू बेसिस पे बाउंस बैक कर रही थी। और यहाँ पे 70 के यहाँ पे सस्टेन होती तो अच्छी सी एक बाउंस बैक मिल सकती थी। लेकिन फाइनली कल के सेशन में एक अच्छा सा एक सेलिंग आया है, विथ वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ है। तो समवेयर ये जो कंटिन्यू सपोर्ट जो प्ले हो रहा था यहाँ पे फिलहाल के लिए इवनिंग सेशन में ब्रेकडाउन हुआ है और आज के सत्र में भी ये गैप डाउन तरीके से चल रहा है। जी बिल्कुल, आज के सत्र में भी देखें तो यहाँ पर गिरावट ही नज़र आ रही है क्रूड ऑयल में। सर, रेंज की बात करें अगर, तो आप अगर शॉर्ट टर्म नज़रिए से अगर देखें तो क्या रेंज देख रहे हैं, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है? मतलब अगर लॉन्ग रेंज में देखें, क्या यहाँ से 6000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और डाउन साइड 5400-5200 के करीब? बिल्कुल ब्रिज जी, अभी हम लोग अभी जो मैंने बात की थी करीबन जून जुलाई मई के सीरीज जो शुरू हुई थी, वहाँ से प्राइजेस ने अच्छी खासी बाउंस बैक की थी। और ये मार्केट जो मोमेंटम की थी वो अच्छी खासी सपोर्ट की तरह से चल रही थी। लेकिन फाइनली लास्ट जो सीरीज हमारा जो बात हुई थी उस बारे में मैंने कहा था कि यहाँ पे आने वाले समय में एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। प्राइजेस ने अच्छी बाउंस बैक की लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। और फाइनली आज जो लोअर लो बन के सपोर्ट होते हुए चल रहा था वो लेवल को फिलहाल के लिए ब्रीच आउट हो चुका है। तो करीबन अभी 66 के नीचे चल रहा है। यहाँ पे प्राइजेस ऐसी तरह से प्रेशराइज होती है और $65 के नीचे चलने लगती है तो यहाँ सेलिंग प्रेशर जो है और गहराएगी। और नीचे में अभी फिलहाल के लिए जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो अगेन $62 $63 के यहाँ पे बन के आ रहा है। घरेलू मार्केट में बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जिस हिसाब से प्रेशर है तो फिलहाल तो प्राइजेस अच्छी खासी वापस एक बार के लिए सपोर्ट लेंगी 5500 के यहाँ पे। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में भी ये टिक नहीं पाया क्योंकि ये जो सेलिंग प्रेशर अभी फिलहाल के लिए क्रिएट हुआ है, काफ़ी एक एग्रेसिव सेलिंग आने वाले समय में हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है। जी बिल्कुल, आने वाले समय पर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। सर, अगर इंट्राडे के लिहाज से देखें इस वक्त जैसे MCX पर नज़र आ रहा है क्रूड 5700 के करीब ट्रेड कर रहा है, 1% की गिरावट नज़र आ रही है। क्या यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल भी कोई बन रहा है क्या इंट्राडे के लिए क्रूड ऑयल में? यस डेफिनेट किरा, अभी 57-20 के लेवल करीबन चालू है। 57-60 57-80 के लेवल मिलते हैं तो यहाँ पे बिकवाली करके चलनी चाहिए। यहाँ पे लोअर लेवल पे आपको 5540 5500 की लेवल जो है अगेन एक सपोर्ट भी है, उसके साथ में ये एक टारगेट भी बन के आएगा। इसमें आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करा रहेगा 58-80 का, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में सेल की सलाह दी जा रही है। 5760 या 5780 पर बेचकर चल सकते हैं।
स्टॉप लॉस लगाना 5880 का जो टारगेट होगा 5540 से 5500 के बीच आप लेकर चल सकते हैं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। अब थोड़ा सा नेचुरल गैस की भी ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त नेचुरल गैस जो है घरेलू बाजार में 294 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 1.5% की गिरावट यहाँ पर नेचुरल गैस में दिख रही है। सर क्या राय रहेगी नेचुरल गैस को लेकर? विजय देखिए कि जो लास्ट सत्र में भी हम लोगों ने देखा था कि प्राइजेस किस हिसाब से वर्किंग हो रही थी, वो कंटिन्यू बेसिस पे लो लेवल पे एक अच्छा सा सपोर्ट है 260 का। यहाँ पे प्राइजेस जो है बाउंस बैक कर रही है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रही है। 320 के और उसके ऊपर की लेवल जो है अच्छी खासी पोजिशनल बाइंग दिख सकती है। टिल द टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा प्राइजेस जो है लो लेवल पे हमेशा प्रेशराइज होते हुए दिखेगी। आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइजेस जो है करीबन 295 297 तक मिलती है, तो यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए। यहाँ पे 305 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। लक्ष्य रहेगा इसमें लो लेवल पे 284 से लेकर 280 के। सर एक बार जो ट्रेडिंग कॉल नेचुरल गैस के लिए बताया वो रिपीट कर देंगे आप? जरूर। यहाँ पे आपको ऊपरी लेवल पे मिलता है तो 295 297 पे आपको बिकवाली करनी रहेगी। 305 के यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा। तो 285 से लेके 280 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस में जो सर ने कॉल दिया वो दोहरा दे रहे हैं। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट आपको बेचकर चलना है 295 से 297 पर बेचना है। स्टॉप लॉस लगाना है 305 का। जो टारगेट होगा 284 से 280 के आसपास आप लोग लेकर चल सकते। ध्यान रहे स्टॉप लॉस 305 का ज़रूर लगाएं। इसके अलावा जो तमाम फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट प्राइजेस पर पड़ता हुआ दिख रहा है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे ट्रंप की ओर से रूस को धमकी दी जा रही, 50 दिन में यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो 100% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। ये टैरिफ जो है 1 अगस्त से लागू होने की बात की जा रही है ट्रंप की ओर से। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर 136 ड्रोन और 4 मिसाइलें दागी हैं, यानी तनाव लगातार रूस और यूक्रेन के बीच भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। इन्फ्लेशन के डेटा भी आने वाले हैं जिसके वजह से फेड की ब्याज दरों में कटौती होती है या नहीं, उस पर क्या फैसला आते हैं उस पर भी नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है। ये तमाम अपडेट्स हैं। इसके अलावा रूसी जो तेल पर अमेरिकी पाबंदी की भी आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। ये तमाम फंडामेंटल्स और फैक्टर्स हैं जिसका इम्पैक्ट प्राइजेस पर दिखाई पड़ रहा है। हाँ सर, क्रूड ऑयल में क्या कोई ऑप्शन कॉल भी है क्या क्रूड के लिए? ये जिस हिसाब से प्राइजेस मोमेंटम कर रही है, काफ़ी वॉलेटिलिटी है और जो ऑप्शन है वो हमेशा वर्कआउट होता है जब भी इस हिसाब से वॉलेटिलिटी आपको मिलती है, तो डेफिनेटली ट्रेडर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन यहाँ पे 5500 का जो पुट है क्रूड ऑयल का, 16 जुलाई का एक्सपायरी है इसको आपको ये 270 से लेके 60 के रेंज में मिलती है, तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। इसमें 30 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। इसमें 140 से लेके 160 के यहाँ पर टारगेट बनेंगे। जी बिल्कुल। क्रूड में ऑप्शंस की बात करें तो 5700 का पुट लेना है यहाँ पर 70 और 60 पर, और जो टारगेट लेकर चलना है 140 160 का। जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 30 का लगाकर आप लोग चल सकते हैं। ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। डॉलर इंडेक्स में देख रहे हैं आज गिरावट दिख रही, 97.95 पर इस वक्त डॉलर इंडेक्स नज़र आ रहा है। सर क्या राय रहेगी डॉलर इंडेक्स को लेकर? जब भी प्राइजेस सारी तरीके से नेगेटिव रुख कर रही है उसी समय पे आपको डॉलर को कोई एक उछाल देखने के लिए मिलेगा, तो ये काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेडर्स के लिए कि इस हिसाब से जब भी मार्केट मूवमेंट करेगी और उसी समय पे आपको एक लो लेवल पे अच्छी सी बाइंग भी करने के लिए मिलेगी, तो आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि डॉलर में एक अच्छा सा एक बाउंस बैक मिल सकता है। जैसे कि ये डॉलर टर्म ने अभी भी आज के सेशन में भी जो बातें हुई है वो समवेयर एक पॉलिटिकल प्ले हो रहा है। अगेन ये प्रेशराइज रहेगा फेड के चेयरमैन के ऊपर भी, और प्राइजेस सबवेयर ये आगे जाते हुए एक फॉल तो दिखा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए एक पुल बैक आएगा जो करीबन 98-99 डॉलर के लिए रहेगा, और वहाँ से प्राइसेस एक लो बनाने के लिए जाएगी। तो टिल द टाइम ये 2 से 3 डॉलर का जो मूवमेंट है एक अपॉर्चुनिटी बन के आएगा। हर एक कमोडिटी को आपको एक अच्छी लेवल मिलेगी जहाँ पे आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी एज वेल एज द शॉर्ट टर्म आप सेलिंग भी यहाँ पे करके चल सकते हैं। सर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स भी लॉन्च हो गया है। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं 4509 पर ट्रेड कर रहा है। वैसे कैसे देख रहे हैं सर इस कॉन्ट्रैक्ट को जो लॉन्च हुआ है, आने वाले समय पर कैसा देख रहे हैं इसका भविष्य, कैसे क्या नज़रिया है आपका इसको लेकर? एक काफ़ी रुख अपना अच्छा सा एक रुख अपनाया है एमसीएक्स की तरफ से। एक ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से प्राइजेस को सटीक तरीके से देखने के मिलेगा।
हर रोज का कंजम्पशन है, लेकिन उसको जब भी आपको ट्रेड करने के लिए मिलता है तो ट्रेडर हमेशा राह देखते रहते हैं कि जहाँ पे उनको प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा सा मिल पाए, पार्टिसिपेशन अच्छी तरीके से कर पाए वो। तो ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे रहेगा। करीबन आपको 43 40 44 40 से लेके 44 70 ये जो लेवल है, यहाँ पे एक अच्छी सी आपको बाइंग दिखेगी। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जो ऊपर की साइड में लक्ष्य बन के आ रहे हैं, जो अच्छा एक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है पिछले 2-3 समय में, जो इस हिसाब से ट्रेडिंग हुई है 2-3 दिनों में, तो यहाँ पे ऊपरी लेवल पे आपको एक 4800 के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले समय में। जी बिल्कुल, आने वाले समय पर 4800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी 4500 पर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सर कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? जरूर, हमेशा जो भी हम लोग कॉल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करने के लिए बात की जाती है, विशेष लक्ष्य इसको देना चाहिए ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि हर एक आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस अच्छी तरीके से आप मेंटेन करें, जो आपके रिस्क को कवर अप रखता है। हमेशा आपको एक अच्छी खासी एक एंट्री पॉइंट के हिसाब से आपको प्ले आउट होता है। तो ये जो भी हमने अभी आज के दिन में कमोडिटी डिस्कस की है, ये हमारे क्लाइंटल लेवल में पोजीशन हो सकती है। जी बिल्कुल, सर ने तमाम फंडामेंटल्स बताए जिसका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर इम्पैक्ट पड़ता होता है। खासतौर पर हमने इलेक्ट्रिसिटी को भी लेकर बात किया, उस पर भी सर ने कॉल दिया है, टारगेट्स दिए, उसको भी आप लोग नज़र में रख सकते हैं। ध्यान रहे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जैसा कि सर ने बताया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए एनर्जी मीटर में जुड़ने के लिए सर।